हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। आपने देखा होगा ऑलरेडी, अगर आपने लास्ट टाइम जीओए अकाउंट्स का एग्जामिनेशन दिया है तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट 100% आपको पता है कुछ भी श्योर नहीं होता है, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रीडिंग में भी जब डिफरेंस होता है तो हम कह सकते हैं कि एचपीएसएससी भी उतना ही अनप्रडिक्टेबल है। यहाँ से क्वेश्चन आए चाहे ना आए इस बार, बट आपके जो कंसेप्ट है वो मैं बिल्ड कर दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है जीओए अकाउंट्स की, उसमें देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से भी आपकी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि सर एज इट इज़ क्वेश्चन आने चाहिए, तो वो उस चीज़ की गारंटी कभी भी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर वीडियोस रहती हैं, उसकी भी 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप चाहें तो जाके जरूर देख सकते हैं। और इस वीडियो को कैसी लगी एंड तक जरूर देखना, और अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे आपको सर्च करना है स्ट्रीट स्टडी 247, और टेली पे सर्च करना है @स्ट्रीट स्टडी फॉर एवरी वीडियो अपडेट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वो उसको सीधा फॉरवर्ड कर करके स्किप करके देखेंगे। फिर वही बोलूँगा, एट द एंड लॉस आपका ही होता है, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप जब वीडियो को स्किप कर करके देखते हो तो मिस कर देते हो। तो ट्राई करना कि एटलीस्ट वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लो, ताकि आपको कोई भी इन फ्यूचर भी कोई एग्जामिनेशन हो तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी छूटे ना। और इतनी मेहनत जितनी मैं करता हूँ जीओ अकाउंट्स के लिए, शायद कोई और यूट्यूबर करता भी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ईओक्यू। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री दैट मिनिमाइजेज द टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इट मिनिमाइजेज द टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मॉडल्स। तो इसको बेसिकली सबसे पुराना क्लासिकल शेड्यूलिंग मॉडल भी माना जाता है, ठीक है। EOQ refers to the number या फिर क्वांटिटी ऑर्डर इन ए सिंगल परचेज, सो दैट एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर एट मिनिमम लेवल। तो ये कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। इन अदर वर्ड्स, द क्वांटिटी दैट इज ऑर्डर्ड एट वन टाइम शुड बी सो विच विल मिनिमाइज द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द गुड्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो ये तो है सिंपल सी ईओक्यू की डेफिनेशन, जो मुझे पता लगता है कि आपको पहले से भी आती होगी, अगर शायद आपने पढ़ी भी होगी ये कॉमर्स में। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, एक बार 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके साथ होने वाली है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूले पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ईओक्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर यू क्या होता है, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओसी दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट। नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाई यूसी क्या होता है, इन्वेंट्री यूनिट कॉस्ट, ठीक है, और सी मल्टीप्लाई बाई सीसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज कैरिंग कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल यहाँ पे इसको रट लेना, हिंदी में भी बोल के बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। ईओक्यू से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो मैं 2 से 3 न्यूमेरिकल कवर करूंगा, जिसमें पूरे ईओक्यू के कंसेप्ट आपके बिल्कुल टिप्स पर आ जाएंगे। सो डिमांड फॉर द चाइल्ड साइकिल एट वेस्ट वाई इज 500 यूनिट्स पर मंथ। वेस्ट वाई इनकर से फिक्स्ड ऑर्डरिंग प्लेसमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट ऑफ ₹4000 ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो ये आपकी है बेसिकली ओसी की बात हो रही है, ठीक है। ईच साइकिल कॉस्ट ₹500 एंड द रिटेलर हैज़ ए होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 20%, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेल्युएट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट द स्टोर मैनेजर शुड ऑर्डर इन ईच रिप्लेसमेंट लॉट। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट स्टोर मैनेजर शुड ऑर्डर इन ईच रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट में कितने ऑर्डर हैं। तो ईओक्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, क्या क्या रहता है, आर यू इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई यू सी इंटू सी सी परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये
500 ईच जो साइकिल की कॉस्ट है, मतलब कि यहाँ पे यूसी क्या है, यूसी है 500, ठीक है। रिटेलर हैज़ ए होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 20%, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे ओसी क्या है, ओसी है यहाँ पे 400 ईच टाइम। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर यू की, तो आर यू क्या है 500 यूनिट्स पर मंथ। चलो ये 500 यूनिट्स पर मंथ तो बहुत कम होगी, इसको हम मान लेते हैं 6000, ठीक है। आर यू को मान लेते हैं हम 6000, ठीक है। तो आर यू हो गया हमारा 6000। इसके अलावा ओसी क्या हो गया, ओसी हो गया ₹4000, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये जो हमारा यूसी है दैट इज़ 500, और सीसी परसेंटेज हो गया 20%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेना 6000 यूनिट। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, टाइप करते टाइम थोड़ा एरर हो गया, इसको 6000 यूनिट्स पर मंथ मान लेना। इससे आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू आर यू कितना मैंने बोला 6000। 500 भी लिख सकते हो, बट उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन आएगी, बट मैंने इसको 6000 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। मल्टीप्लाई बाई ओ सी दैट इज 4000 डिवाइडेड बाई यू सी दैट इज 500 इंटू रिटेलर हैज़ ए होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 20% इंटू 20% दैट इज 20/100, ठीक है। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका ई ओ क्यू आएगा 693 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, 6000 यूनिट्स पर मंथ कर लेना, या फिर आप इसको 500 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से भी सोल्व करके देख लेना आपका क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंपनी एक्स यूजेस ई ओ क्यू लॉजिक टू डिटरमिन द order quantity for its various components and is planning its orders. The annual consumption is 80,000 units, ठीक है। एनुअल यहाँ पे कंजम्पशन आ गई है, मतलब आर यू की बात हो रही है। कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर इज ₹1200 कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इज ₹50 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट है 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट इज ₹50, ठीक है। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ई ओ क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है, और इस न्यूमेरिकल से आपके सारे क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे जितने भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम ई ओ क्यू क्या होता है ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 टाइम्स आर यू इंटू ओ सी डिवाइड बाई यू सी इंटू सी सी परसेंटेज। तो यहाँ पे आर यू है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 80,000, ठीक है। आर यू कितना हो गया 80,000 मल्टीप्लाई बाई ओ सी कितना है 1200 डिवाइडेड बाई यू सी दैट इज 50 इंटू 6%, है ना। जी परसेंटेज में तो आप इसको 6/100 कर लेना, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ई ओ क्यू क्या आएगा आपका, तो ई ओ क्यू आएगा आपका ये पूरा अंडर रूट सोल्व करने के बाद 800 यूनिट्स, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका फाइंड ई ओ क्यू। तो ये हो गया आपका 800 यूनिट्स। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर क्या होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल टू ये होंगे, ये बी पार्ट सोल्व कर रहा हूँ दूसरा, ठीक है। तो ये होंगे एनुअल रिक्वायरमेंट, आपको एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है डिवाइडेड बाई ये लिख लेना एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ई ओ क्यू, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है आर यू की, यहाँ पे आप इतना याद रखना आर यू डिवाइडेड बाई ई ओ क्यू। आर यू कितना है 80,000, ठीक है, और ई ओ क्यू कितना है 8,000, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 10 ऑर्डर्स पर ईयर लगभग, ठीक है, क्योंकि एंड में बचेगा 80/10, तो आपके 10 ऑर्डर्स पर ईयर। तो बी का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज 10। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है आपकी, तो ये होगी फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी आपकी, फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लेना, फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज
फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर लिख लेना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। आप साथ साथ में नोट्स बना लेना और लिख लेना ये सारी चीज़ें। अब फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर इज ₹500, 1200 सॉरी। तो फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी आपकी 1200 जो फिक्स रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने हैं, तो वो हमने अभी ऑलरेडी निकाल दिया है 10, एक साल में 10 ऑर्डर है। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे, OC 12,000 रुपीज़ में आ गई है आपकी 12,000। तो सी भी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे इजीली सोल्व हो गया। अभी आ जाते हैं कैरिंग कॉस्ट के ऊपर। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी आपकी, लिख लेना, कैरिंग कॉस्ट ये होगी आपकी कॉस्टिंग कॉस्ट इनटू EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब कॉस्टिंग कॉस्ट क्या आएगी यहाँ पे, अब देख सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट इज ₹50 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट आपकी यहाँ पे बनेगी, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 50 इंटू 6% मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाई EOQ/2। EOQ कितना है आपका 8,000/2। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग इसका 12,000, ठीक है। ये आ गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। अभी आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में क्या क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। आप बिल्कुल न्यूमेरिकल लिख लेना है सारे एक साथ में के साथ। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 12,000 और कैरिंग कॉस्ट भी कितनी आई है 12,000। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई आपकी 12,000 प्लस 12,000 24,000। तो इस तरह से हमने ये पाँचों के जो 5 पॉइंट है वो क्लियर कर दिए हैं। जरूरी नहीं है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा कैरिंग कॉस्ट के बराबर आए या कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर आए। वो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा गया था कि आपकी इक्वल आ गई है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर सिनेरियो में ऐसा है। ये किस लिए आई, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी ₹50 एंड कैरिंग कॉस्ट 6% दी हुई थी, अगर ये 50 की बजाय 80 रुपीज़ दी होती, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट अगर 80 दी होती और कैरिंग कॉस्ट दी होती 8% या फिर 10%, तो आपका डिफरेंट आंसर यहाँ पे हो जाता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको और भी ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना और कमेंट करके भी एक बार जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।